भुवन बाम से जब भी बात करें लगता है यार ये इतना अच्छा आदमी कैसे हो सकता है। आप मुझे बुलाते ही उस दिन पे जिस दिन मैं अच्छा होता हूँ। मतलब वो वॉलेट रख रहा है तो 15 साल 20 साल रख रहा है अभी दिखा रहा क्या यार 4 बार रफू हो चुका है ये। हाँ प्लीज उठाया और कोई नहीं था सड़क पे। मतलब मैं ऐसे देखा, इधर उधर देखा, मैंने पीछे देखा, मैंने जेब में डाला, मैं चलो LA में यूट्यूब के समिट में बैठा हूँ और मेरे बगल में स्नूप डॉग बैठे, नो फोन अलाउड नथिंग, और मैं बस उस आदमी को देखे जा रहा हूँ। ये कहाँ आ गया हूँ मैं मेरा तो कुछ लेना देना ही नहीं है इसके साथ। और वहाँ मैंने अपनी पहली स्टोरी बताई कि मुझे US का वीज़ा कैसे मिला। 1500 गूगल के एम्प्लॉइज थे, सब खड़े होकर ताली बजा रहे। मैंने कहा इतना क्या स्पेशल था इसमें। जब मैं रूम में वापस आया एक्साइटेड आया कि भाई स्नूप डॉग से मिल लिया। तो दोस्त कह रहे कौन, वो सिंग इज किंग वाला। मैंने कहा सिंग इज किंग। किरदार की मोहब्बत और रियल लाइफ की मोहब्बत क्या फ़र्क है दोनों में? किरदार की मोहब्बत वो 30-35 दिन की है, ये वाली मोहब्बत 24 घंटा 365 दिन और फॉरएवर तक की है। इस देश में शादी को लेके क्या इतना क्यों ऑब्सेशन है कि इसकी शादी कब होगी? अरे लोग देखना चाहते हैं ना। मेरे को लग रहा है मेरा वो पोपट लाल वाला हाल ना हो जाए। सही है, शादियों का अलग फन है। मेरे को दूसरों की शादियों में जाने में मज़ा आता है। बहुत मज़ा आता है। कभी मिस करते हो दोज डेज कि स्कूटी पे घूम रहे हो बारिश में? और नहीं, क्योंकि मैं करता हूँ अभी भी। अगर किसी को छुपना है तो कोई दुनिया की ताकत उसको पहचान नहीं सकती। लोग छुपना नहीं चाहते, लोग अगर ये शब्द है तो पहचानवाना चाहते हैं हाँ कि हाँ मैं हूँ इधर यार, आई एम हियर। 47 डिग्रीज में काली हुडी, काली टोपी, काला मास्क और उसके ऊपर एक चश्मा लगा के घूमता हूँ मैं बिंदास। बाकी जब मेरा मन करता है कि आज मुझे दिखना है तो मैं निकाल देता हूँ मास्क। अभी हमारे गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में हनी सिंह आए हुए थे। तो हनी सिंह बोलते हैं मैं वहाँ गया तो बोलते थे कि यार सरदार तू दारू पीता है, ये करके दिखा। तो मतलब वो और दूसरे नशों की तरफ बढ़ गए। जिसको चाहिए ना वो कर लेते हैं, वो फिर हालातों पे डाल देते हैं। हाँ वो हालातों पे भी नहीं, चलो हालात छोड़ दो, वो लोगों पे डाल देते हैं। ये यार फोर्स कर रहे थे तो मैंने एक और फिर मुंह बनाते हैं। बातचीट करने के लिए बहुत है यार आपके साथ। भाई क्या बात कर रहे हो आप? सच में भाई फिर तो हमें कैमरा कट करके बैठना चाहिए थोड़ी देर और। बिल्कुल बैठना चाहिए। Brought to you by itel। यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तिल तिल मरूंगा, भीख मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। शिवमंगल सिंह सुमन ने लिखा था, अटल जी खूब कहा करते थे यहाँ पे सेंटर में है वरदान, और वरदान मांगा जाए या ना मांगा जाए, अगर किसी को मिल जाए तो दिल्ली के एक छोटे से कमरे में अलग अलग किरदारों को जीता एक लड़का जो वेल्डिंग की आवाज़ से चिढ़ता है, वो ढिंडोरा पीट के निकल जाता है और गाड़ियों के तमाम शोर के बीच कहता है मैं औकात से बाहर जा रहा हूँ। कई बार औकात से बाहर जाने का अपना सुख होता है, लेकिन अक्सर हमने देखा है कि औकात से बाहर जाने पर परिस्थितियां आपको औकात में ले आती हैं। और इन्हीं सब से जुड़ा हुआ है आज का हमारा बैठकी, और उस बैठकी से जुड़ी हमारी ताज़ा खबर। क्या है ताज़ा खबर? एक यूट्यूबर जो एक एक्टर बन गए, एक प्रोड्यूसर बन गए, एक सिंगर हैं कमाल के, एक अच्छे आदमी के तौर पे, इंसान के तौर पे उन्हें जाना जाता है। बहुत बहुत स्वागत है भुवन बाम आपका हमारे बैठकी शो में। एक बार फिर आप पहले JITN में भी आ चुके हैं हमारे साथ। क्या है ताज़ा खबर? इतना सुंदर लिखा है जो आपने अभी लिखा है, या आपने लिखा है? मैंने कहा लिखा? किसने लिखा है ये? कुछ इतना अच्छे से लिखा है और कितना अच्छे से बोला है आपने। नहीं, मैंने कुछ नहीं लिखा है। ये जिसने भी लिखा है उसको पप्पी मेरी तरफ से, क्योंकि बहुत प्यार। मैंने वो कविता शिवमंगल सुमन जी की पढ़ी, बहुत, उनको पप्पी मेरी तरफ से। मैं फॉरएवर ऑब्लाइज्ड हूँ कि उन्होंने ऐसा कुछ सुंदर लिखा है जो आपने मेरी तरफ मोड़ दिया। बहुत अच्छा लगा, मज़ा आ गया कसम से। दिन मेरा सही हो गया। हाँ, वरना 4 कॉफ़ी पे चल रहा हूँ सुबह से। हाँ। और कॉफ़ी मैंने ठान ली कि अब कम पीऊँगा क्योंकि बेकार हो गया हिसाब। हाँ, पर अच्छा है, लल्लन टॉप पे आना हमेशा मेरे को बहुत मज़ा आता है। नहीं हमें भी अच्छा लगता है आपसे, बहुत मज़ा आता है। लास्ट टाइम भी बात हुई थी। हाँ। अच्छा, लास्ट टाइम की पता है मेरी एक शिकायत है। लास्ट टाइम की मेरी शिकायत है, आप लास्ट टाइम वाली वीडियो इधर कहीं साइड में चलाना। बिल्कुल। उसमें मैं एकदम कैजुअल आया हूँ, एकदम कैजुअल। हाँ। मेरे रिश्तेदार मुझे फ़ोन कर करके बोल रहे तू उस दिन नहा के गया था क्या? मैंने हाँ। कोई मेकअप वेकअप नहीं करता तेरा? मैंने कहा उस दिन नहीं थे, उस दिन तो मैं ऐसे ही चला गया था कैजुअली। कह रहे तेरे अंडर आए सो नहीं रहा क्या? लाइफ लेसन दे दिया मुझे फ़ोन पे सब ने कि तू क्या कर रहा है अपने साथ।
तू इतना ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत ज़्यादा थका हुआ है? मैं क्योंकि हूँ, ये 2 घंटा सो रहा हूँ मैं पिछले कितने टाइम से, 2-3 घंटा सो रहा हूँ। जैसे आज मुझे पता है कि मुझे आज यहाँ आना है, तो एक रात पहले से एंग्जाइटी, बेचैनी शुरू हो जाती कि क्या बोलूँगा, अच्छे से बात रख पाऊँगा क्या, अच्छी बात कर पाऊँगा क्या। शो प्रमोशन तो चलो एक एस्पेक्ट है इस चीज़ का, और भी सवाल पूछे जाएंगे, तो कैसे मैं जवाब दूंगा? क्या मैं इतना केपेबल हूँ कि मैं उस जवाब को हैंडल कर पाऊँगा? रैंडम थॉट्स, फिर बीच में खाऊंगा क्या कल, पीऊँगा क्या कल, कितनी कॉफ़ी पीऊँगा, कुछ सोचते रहते हो आप? सिर्फ ऐसे पड़ा रहता हूँ और यही सब चलता रहता है। और मैं आंख बंद करके, जैसे ही आंख बंद करता हूँ और भयंकर ख्याल आ जाते हैं दिमाग में कि नहीं हुआ तो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अगर वैसा नहीं हुआ तो ये फिर मुझे लग रहा है कि ये कॉफ़ी की वजह से ही है शायद, कि उस जैसे अभी इससे पहले ऊपर था मैं, शायद ऊपर थे हम, नीचे थे हम, कहाँ ऊपर थे, तो ऊपर सोचा था इन 2 इंटरव्यू के बीच में कुछ बढ़िया खा लूँगा, तो अब इधर आ गया तो खाया नहीं, उस खाने का सब्स्टिट्यूट कॉफ़ी हो गया। अब कॉफ़ी पी ली तो अब अगले 4 घंटे तक भूख नहीं लगेगी, किसी को मुझे ज़बरदस्ती बिठा के मुंह में ठुसवाना पड़ेगा तब जाके खाऊंगा। भूख ही नहीं लग रही अब बिल्कुल, और कुछ नहीं खाया मैंने। कल रात को 8 बजे डिनर किया था मैंने, और तब से लेकर अभी तक मैं 4 कप कॉफ़ी पी रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। खाने की भूख को आप टैकल कर रहे हैं, लेकिन भूख तो आप में है एक। नहीं, खाने की भूख को टैकल कर रहा हूँ, पर कैसे हो रहा है ये गलत है ना। मतलब फिर ये मैं खुद ही इंट्रोस्पेक्शन खुद के साथ ही करता रहता हूँ, बट हाँ पहले से बहुत बेटर है। उफ, मैं आपको बता नहीं सकता यार। लेकिन मैं दूसरी भूख की बात कर रहा हूँ, सपनों की भूख। हाँ, मतलब दिल्ली के कमरे से आपकी पूरी जर्नी शुरू होती है। मैं आपको भाई कह सकता हूँ? प्लीज़ यार, प्लीज़। हाँ, क्योंकि हम लोग लगभग सेम एज के हैं और हम में 2-3 समानताएं भी हैं जो अभी आगे पता चलेंगी, मज़ेदार हैं। तो मतलब वो जर्नी है एक, दिल्ली टू मुंबई जी, और फिर एक प्रोडक्शन हाउस बनाना, फिर कुछ करने की कोशिश करना। लेकिन मैं सोचता हूँ कि आप वो कोशिश कर रहे हो या चुनौती दे रहे हो, कि नहीं सब कुछ सिर्फ आप लोग के हाथों में नहीं है, हमारी अपनी स्पेस है, हमारी अपनी जगह है, आप नहीं दोगे तो हम अपने से लेंगे। तो कोशिश है या चुनौती? ये कोशिश और स्टेटमेंट है, कोशिश है और एक स्टेटमेंट है। ये चुनौती देने की औकात नहीं मेरी, ना मेरी इतनी हैसियत है। जुम्मा शुरू किया है मैंने, 7-8 साल हुए हैं पूरे यूट्यूब करियर को, और 2 साल हुए हैं OTT स्पेस में। तो चुनौती तो कहीं से भी नहीं है, स्टेटमेंट है कि आप अगर नहीं दोगे काम तो भी मैं करूँगा काम। ये जो आपने दीवार बना रखी है आसपास कि सिर्फ यही लोग आ सकते हैं इस तरफ, मैं दीवार, मेरा रास्ता ही नहीं, मैं टाप के आने वाला हूँ। तो ये है मेरे दिमाग में कि मेरे को रास्ता नहीं, मेरे को गेट नहीं मिलेगा, मेरे को टाप के ही जाना पड़ेगा। तो वो टापने की कोशिश चल रही है थोड़ी थोड़ी, पर वो जब मौका आएगा तब आएगा। कोई जल्दबाजी नहीं है, उम्र निकली जा रही है, कोई उम्र नहीं निकली जा रही, सब बढ़िया है। बोमन सर मेरे सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं लाइफ के। जिस टाइम उन्होंने मुन्ना भाई करी, उसके बाद वो बोमन ईरानी बन गए। ठीक बात है। क्या है, अभी मैं तो हाफ दैट एज राइट नाउ। कुछ नहीं, मैं इतना नहीं सोचता। मैं अभी सोच रहा हूँ कि अभी शो आ रहा है मेरा, क्या मैंने उसको अच्छे से किया है, क्या मैंने वो जो 60 दिन एक्टिंग के, 200 दिन राइटिंग के और 200 दिन पोस्ट प्रोडक्शन के इंक्लूडिंग एडिटिंग, ये जो दिए हैं मैंने, 9-10 महीने दिए हैं मैंने इस प्रोजेक्ट को, सीज़न 2 को, क्या मैंने फुल दिल से दिए, 100% दिए, कहीं कंजूसी आलसीपना तो नहीं किया? अगर नहीं किया तो मेरा काम हो गया। चलना ना चलना जनता के हाथ में, चलना ना चलना उस टाइम क्या मूड है व्यूअर्स का, उसके हिसाब से। मेरा काम था बनाना, और मेरे को ज़बरदस्त मज़ा आया। जे सर के साथ मैंने काम किया। थोड़ा और बताइए इस पे, क्या ये सब जानना चाहते हैं। ये तो यार, ये तो मैं, मतलब वो लुक जब आता है ना कि पैसे लगाए हैं और उनमें से एक आदमी ये है, और फिर वो गाड़ी से उतरता है। उफ यार, मुझे ना मेरे हाथ थरथरा रहे थे। अच्छा, जब मुझे बोला कि कल पहला शॉट लगने वाला है जे सर के साथ, जावेद जाफरी के साथ पहला शॉट लगने वाला है,
मैंने कहा फिर क्या है? कह रहे एक्शन सीन है। मैंने कहा पार्डन क्या है? कह रहे एक्शन सीन है। मैंने जावेद जाफरी सर के साथ मेरा पहला दिन, फर्स्ट डे ऑफ इंटरेक्शन इज एक्शन। कह रहे हाँ। मैंने कहा यार ये कहाँ फंसवा दिया यार तुमने। मैंने कहा सर इतने फिट, इतने फाइन, तो कैसे करेंगे? तो उन्होंने बोला बस आ जाओ सेट पे। सेट पे गए, सर तो सर हैं, कुछ एक आप अगर उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे वो कोई बात सीधी सीधी नहीं करेंगे आपसे। उस बात में 3-4 जोक्स होंगे इधर उधर जो आप ही को डिकोड करने हैं। अगर आपने डिकोड कर लिए तो आप पूरी कॉन्वर्जेशन फिर आगे वैसी चलेगी। इतने मजाकिये हैं वो, और ऐसा कंफर्ट आ जाता है यार सेट पे। दिखते वो सीरियस हैं, अच्छा, किरदार सीरियस है सर का, और वैसे भी रियल लाइफ में भी वो थोड़े सीरियस शांत रहते हैं ना सर। शांत रहते हैं वो, अपनी एनर्जी क्या बोलते हैं उसको, कंजर्व करते हैं एनर्जी अपनी। अच्छा। लेकिन जब बात करते हैं आपसे, अपने लाइफ के इंसाइट्स देते हैं, सही मजा आता है। हर रोज़ एक नया दिन, हर रोज़ एक नए जावेद जाफरी के साथ था मैं। खूब मज़ा आया। अच्छा, जैसे हम देखते हैं कि आपका जो किरदार या आपको जो प्रसिद्धि मिली, लोगों ने जानना शुरू किया, वो यूट्यूब से जानना शुरू, और एज ए कॉमेडियन एक आपको हंसा रहा है। उसकी अलग अलग व्याख्याएं हैं कि वो 18+ है या नहीं है, फलाना धमाका। और जावेद जाफरी ने बहुत सारे किरदार किए, लेकिन जो आज की जेनजी किड के ज़माने में उनका किरदार सबसे ज़्यादा जीवंत है, वो ऐसी सिचुएशन में मैं ही क्यों आगे आ जाता हूँ। मतलब दोनों आप देखो तो दोनों कॉमिक कैरेक्टर को लेकर के ज़्यादा पॉपुलर हुए, और ये जो आप रोल कर रहे हो ये बिल्कुल डिफरेंट है जी। आप यहाँ पे एक्शन में हो, आप यहाँ इमोशन में हो जी। फिर ये कितना डिफरेंट है, कितना अलग है एज ए आर्टिस्ट खुद को उसमें ढाल पाना? बहुत अलग है, और प्रेपरेशन है, वो वाली प्रेपरेशन नहीं है, रिहर्सल वाली प्रेपरेशन नहीं है। प्रेपरेशन यहाँ से है कि चल अभी सीज़न 1 हो गया, उसका भी तो बैगेज है। सीज़न 1 का भी बैगेज है कि सीज़न 1 इतना पसंद आया है, क्या ये कर पाएंगे हम इसके साथ, क्या इसको और बेटर बना पाएंगे हम, उसका बैगेज है। एक्टिंग का तो कीड़ा है, एक्टिंग तो करनी ही करनी है। कैमरा ऑन हो गया तो वहाँ से पीछे नहीं जा सकते आप। या तो आप सही कर दोगे, या तो ऊनो रिवर्स हो जाएगा आपके साथ, या तो आप बहुत ही बुरा कर दोगे, या तो फोड़ दोगे उस दिन। तो ये चल रहा था, और जिस दिन पता था कि आज थोड़ा ज़्यादा इमोशनल सीन है, उस दिन पूरे सेट पे वैसा ही माहौल रहता था। अच्छा, मतलब स्पॉट दादा भी दुखी हैं? दुखी नहीं है, उनको पता है कि आज हैवी डे है इन लोगों का, क्योंकि जे सर हैं, मैं हूँ, देवेंद्र सर हैं, और प्रथमेश है। बिल्कुल, चारों सिर्फ अगर बोलें तो थे हम लोग सेट पे। इन चारों के साथ एक सीरियस सीन करना, तो अगर हम चारों चुप हैं तो सब चुप हैं कि हाँ, मतलब अगर ये चुप हैं तो हो रही है, कुछ बात हो रही है, मतलब तो शांत रहते हैं, मस्त रहते हैं, ज़्यादा शोर शराबा नहीं करते, उनको अपना स्पेस देते हैं। एक बार कैमरा कट हो गया, शॉट डन हो गया, उसके बाद तो हंसियाँ फिर से हंस देंगे, फिर से कॉमेडी शुरू हो जाएगी, आपस में ही कॉमेडी शुरू हो जाएगी फिर तो। पर ये सिचुएशन रहता था, टीम से इतना सपोर्ट मिलता था सेट पे किसी भी इमोशनल सीन, कोई वल्नरेबल सीन करने के लिए। तो मेरे को लगता है ये बहुत लकी रहा हूँ मैं इस मामले में कि जो टीम रही है अभी तक, वो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, सब भूखे हैं। मज़ा आता है जब सब आपके जैसे भूखे होते हैं ना सब, कि सबको पता है कि, और 1 डे एट अ टाइम। इसका स्ट्रेस नहीं है कि परसों क्या कर रहे हैं भाई, परसों का क्या सीन है, अभी शिफ्ट ख़त्म होने से पहले ये सब डिलीवर करना है, ये सब अच्छे से शूट करना है, अभी पे फोकस करो। और सबकी कितने 210 लोग थे इस बार। अच्छा, सेट पे वो 200 लोगों की एनर्जी एक ही जगह जाना, वो बहुत बड़ी बात थी, और बहुत इजी हो गया, उसमें इजी चक्कर हो गया। इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब ये मैं सोच नहीं सकता था कि ऐसा भी होता है सेट पे। ये अब बाहर से सुनते हैं ना हम कि BTS में ये मज़े आए, BTS में ये मज़े आए, बिहाइंड द सीन्स में मस्ती चल रही है। यहाँ भी हुई मस्ती, लेकिन यहाँ एक अलग तरह के BTS के बीच में था मैं। हाँ, क्योंकि महेश मांजरेकर सर आते हैं तो आप ज़्यादा मजाक नहीं कर सकते, क्योंकि वो इतनी बातें उनसे कहनी होती है आपको, लेकिन आपको लगता है कि
अभी नहीं, बाद में पूछता हूँ, अभी बिजी होंगे, अभी अपने जोन में होंगे, अभी मैं पूछता हूँ। फिर वो अचानक बोलते हैं क्या पूछना है। फिर मैं चले आता हूँ, मैंने सर वो वास्तव में हाँ। फिर वहाँ से शुरू। तो वही है, जब तक आइस ब्रेकिंग नहीं होगी तब तक कैसे चलेगा। महेश सर और मेरा इंटरेक्शन सीज़न 1 में बहुत कम था, बहुत ज़्यादा कम, क्योंकि वो सिर्फ एक दिन के लिए थे शायद वो सेट पे, क्योंकि उनका एक कैमियो की तरह लिखा था हमने। लेकिन वो इतना हमें इंटरनली इतना मज़ा आया सर के साथ काम करके, तो हमने सीज़न 2 में उनको हमने बोला कि सर के साथ ज़्यादा दिन शूट करेंगे। तो इस बार हमने शूट किया, इस बार वो एक अलग एनर्जी के साथ आए सेट पे। उनकी एक मूवी आ रही थी, तो वो ऑलरेडी बहुत एक्साइटेड थे, तो वो उसके साथ सेट पे आ रहे थे और हमने इतनी बात करी, और सिर्फ लाइफ की बातें करते हैं। तो आपको जब इस तरह से फिल्में बनाते, सीरीज़ बनाते देख रहे हैं, और मैंने जो गलती से कहा वो भी बनाते देखेंगे, फिल्में बनाते भी देखेंगे, जैसा कि आपके जो रोहित हैं उनसे बातचीत करके पता लगता है, लोगों को लगता है यार ये लड़का अपने तरह का है, कि ये दिल्ली में था, एक कमरे में बनाता था, फिर बहुत सारी झंझाटों से, पारिवारिक उससे गुजरता हुआ, उसके पास ऐसा वक्त आता है जब लोग चौराहे पे खड़े होते हैं, इंतज़ार करते हो, सीढ़ियों से जाता है तो फिर फ़ोटो खिंचा के, अब वो मुंबई चला गया और इस तरह की चीज़ें कर रहा है। बड़े बड़े स्टार्स जिनको बचपन में देखा, मतलब जावेद जाफरी बूगी बूगी के टाइम से लोग देख रहे हैं, उनको अपने साथ ला करके काम कर रहा है। लेकिन इसमें जो डायलॉग डिलीवरी है आपकी, जो ट्रेलर देख के समझ में आता है, बाकी तो पहले वाले में था वो बहुत पॉपुलर भी, औकात से बाहर जा रहा हूँ, अब का है कि जैसे वो आपका एक डायलॉग है कि बहुत गहरी बात करते हो जब लगी होती है, या कि हलाल और हराम के बीच गरीबी है, तो इसके पीछे का थोड़ा सा थॉट प्रोसेस बताइए। थॉट प्रोसेस इसके पीछे मेरा तो बिल्कुल कुछ नहीं है। अच्छा। ये पूरा श्रेय जाता है हुसैन भाई और अब्बास भाई को, जो राइटर्स हैं शो के। उनकी ही कुछ मास्टरी है इसमें, जो उन्होंने ऐसे डायलॉग्स लिखे हैं इस शो को लेके। इस शो में, जैसा मैंने आपको बोला, इस शो में ड्रामा बहुत है इस बार, क्योंकि इस बार वो रिडेम्पशन के पाथ पे चल रहा है सेकेंड सीज़न में, और भी उसके साथ कुछ घट रही हैं चीज़ें, साथ साथ एक विलन भी आया, उससे भी निपटना है। उसके बीच में सब लोग ज्ञान दिए जा रहे हैं उसको। एक दिन वो परेशान आके बोल देता है, जब लगी होती है तब बहुत गहरी बात कर देते हो, मतलब कि अभी मुद्दे की बात करो कि यहाँ से कैसे निकलना है बाहर, अभी ज्ञान मत पे लो। तो ये है पूरे सीज़न का सार, ये है कि मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे सोल्यूशन चाहिए, मुझे सोल्यूशन दो। तो सोल्यूशन के पीछे सब लोग भाग रहे हैं, लेकिन बीच बीच में ज्ञान भी आ रहा है। लेकिन बहुत सारी बातें इसमें ऐसी कही हुई हैं, जैसे वो उनका देवेंद्र सर का एक इसमें बहुत अच्छा डायलॉग लिखा हुआ है कि कर्जा और गुनाह चुकाने पड़ते हैं, वरना चैन से मर भी नहीं सकते। सत्य है। कितना सच है ये बात, कितनी सच है। और वो जो ताज़ा खबर के नैरेटिव में बैठ रही है वो चीज़, वो चेरी ऑन द केक है। ऐसे बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे डायलॉग्स हैं, ज़बरदस्त डायलॉग्स हैं। जैसे आप जब ये शूट कर रहे हो और डायलॉग्स लिख रहे हो, उसको जी रहे हो एक तरीके से किरदार को, और तमाम चीज़ें होती हैं, और लोग भुवन बाम को मिस कर रहे होते हैं। एक उनकी ऑडियंस है जो यूट्यूब पे उनको देखना चाहती है और कमेंट करती है। अब तो लोग मजाक उड़ाने लगे हैं, कमेंट कर, मिलते हैं 6 महीने बाद। हाँ है ना। हाँ। तो उसको समय नहीं दे पा रहे हो आप? नहीं, कोई प्लान, कोई चाह के भी नहीं। 3 वीडियो मेरे पास ऐसी पड़ी हैं कि मैं, अगर ये लोग मुझे बोल दें कि मेरे पास अगले 10 दिन है खाली, एकदम खाली 10 दिन, कुछ नहीं, ना मुझे ये प्रमोशन का सोचना है, ना मुझे इसके एडिट का सोचना है, ना इसके साउंड का सोचना है, तभी तो मैं 3 एपिसोड्स हैं मेरे पास जो मैं रेडी टू शूट है, लिख लिए हैं, लेकिन उस स्टेज पे लिखे हैं कि मुझे अभी हल्का सा चक्कर आ रहा है, सिर्फ ऐसे कर रहा हूँ उसमें। वो ऐसे पीट के हंसने वाली वाइब तब आएगी जब मुझे वो 10 दिन मिलेंगे उसको अच्छे से लिखने के लिए, पूरा फोकस लगाने के लिए। क्योंकि भाई मैं ये चीज़ में बहुत विश्वास रखता हूँ कि मैं देर से आ जाऊँगा, पर देर से आके ऐसे एवरेज नहीं करूँगा कुछ काम, क्योंकि लोगों को ना ये स्क्रीन के उस तरफ जो व्यूअर्स हैं उनको ये रियलाइज़ नहीं होता कि जब एक साथ 26 मिलियन लोगों की गाली पड़ेगी तो बुरा तो लगेगा। 6.5 लाख डिसलाइक आ जाए एक दिन में, बुरा लगेगा यार उसमें।
उस इमोशन से बचने के लिए मैं समय लेता हूँ। अब नहीं मिल रहा है समय, एक्सक्यूज़ नहीं है ये, नहीं बना रहा हूँ मैं। किसी के लिए समय नहीं मिल रहा है, अपनों के लिए समय मिल रहा है? मिल रहा है, अभी मिला ना मुझे। 10 दिन गया मैं बाहर, 10 दिन में घूम के आया, क्योंकि पागल हो गया था मैं। सुबह उठो, ये डेडलाइन है, आज ये डेडलाइन है, आज ये डिलीवर करना है, आज वो डिलीवर करना है। मैंने भाई एक 10 दिन ज़रा चक्कर मार के आने दो, फिर उसके बाद ये शुरू हो जाएगा, सीज़न 2 का ट्रेलर आ जाएगा और फिर ये सब चक्कर शुरू हो जाएगा। तो मुझे 10 दिन घूम के आने दो। वो 10 दिन मिले मुझे। कहाँ घूमे? मैं न्यूजीलैंड गया था। अच्छा, न्यूजीलैंड गया था। सही है, शांत मस्त हो के आया, बस हो गया मेरा काम। अब मैं साल भर नहीं जाऊँगा और कहीं। अब हाँ, साल भर मैं अब इधर ही हूँ, सिर्फ काम कर रहा हूँ। इसके बाद ये जैसे ही ख़त्म होगा फिर ढिंढोरा सीज़न 2 का 3 एपिसोड्स हो गए हैं, अभी 4 एपिसोड्स और रहते हैं वो लिखने। ये नहीं है कि नहीं, मैं यूट्यूब के लिए, मैं अपने कैरेक्टर्स के लिए टाइम नहीं निकाल रहा हूँ। ढिंढोरा तो कर ही रहा हूँ मैं, ढिंढोरा करना ही है मुझे। मैं जैसे बोला था, यूट्यूब मेरा घर है। मैं बस घर से कुछ कदम आगे चल के एक्सप्लोर करने निकला हूँ बाहर। वापस आना मुझे घर पे ही है। अब कमेंट्स में तो आ ही जाता है कि चलो मिलते हैं 6 महीने बाद, अरे वीडियो नहीं आ रही, ये नहीं आ रही, वो नहीं आ रही। बट पढ़ते हो आप कमेंट्स? पढ़ते हो? हाँ, पढ़ता हूँ। और जैसे उसमें कोई जोक किया हो, आपको कभी कोई याद होता है, हिट कर जाए कि यार ये जोक बड़ा, क्योंकि आम दर्शक भी आजकल अपने आप में कॉमेडियन है। नहीं, हाँ, उसमें था ना कि मैंने बोला कि ट्रेलर आने वाला है 4 तारीख को, तो उस पर 3-4 कमेंट्स आ गए थे कि चलो उससे पहले एक वीडियो तो आ ही जाएगी। हाँ, प्रमोशन वाली, प्रमोशन के लिए ही सही एक वीडियो आ जाएगी। इंस्टाग्राम पे लोग कमेंट कर रहे हैं हाँ कि वीडियो तो आ ही जाएगी एक, कि तो अपने उस पर मैं हंस दिया बहुत तेज़, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा किया था मैंने। लास्ट टाइम ट्रेलर आने से पहले मैंने एक एंग्री मास्टर जी की वीडियो डाल दी थी, तो लोगों को लगा वो प्रमोशन वीडियो है, बट नहीं था ऐसा। पर हाँ, जब मौका लगेगा तो यूट्यूब तो घर है यार। और ढिंढोरा सीज़न 2 कर रहा हूँ मैं इस बार, मज़ेदार। दोस्तों के लिए टाइम मिल पाता है? वो वाले दोस्त नहीं जो आप बता रहे थे कि प्रोटेक्शन वाले दोस्त नहीं, जो आपके वैसे भी दोस्त हैं। कितने दोस्त होंगे आपके क्लोज सर्कल में? क्लोज सर्कल में हम 5 जने हैं, और मुंबई में हम 4-5 जने हैं। क्या है भुवन बाम के लिए दोस्ती का मतलब? बेवकूफ़ी? बेवकूफ़ियाँ बहुत, बिल्कुल बेवकूफ़ियाँ। और आपस में मैल नहीं चाहिए, आपस में मैल नहीं चाहिए। आपस में मन में कुछ है तो बोल देना चाहिए, कुछ चाहिए तो बोल देना चाहिए। 5 ही है ना, बंद सर्कल है, और कौन है? यही तो हमारा है, 5। अब इन 5 में से ही तुम्हारी और मेरी बात मुझे तीसरा वाला दोस्त आके बता रहा है कि उसको ये लग रहा है। ख़त्म हो गया ना, फिर तो यहाँ फेल हो गए। ये दोस्ती नहीं, ये फेल हो गए ना, फिर तो अगला बता क्यों रहा है फिर आके? ये नहीं चाहिए। बोल दो कहाँ जाएंगे हम, साथ में ही हैं सारे, इतने समय से साथ में हैं। बस कितने समय से? कितने हो गए, जैसे ये जो मुंबई का सर्कल है वो हो गया 9-10 साल हो गए। स्कूल फ्रेंड्स आपके अभी आपके साथ हैं? हाँ, मैं सुनता रहता हूँ। 23-24 साल हो गए उनके साथ। अच्छा, ऐसा कई बार होता है, हम देखते हैं भुवन, मतलब आपसे बात हो रही तो मैं सोच रहा पूछ लूँ कि कई बार जब आदमी बड़ा होने लगता है ना, अपने लार्जर देन लाइफ को जीने लगता है, तो उसको अपने दोस्तों से भी सम्मान चाहिए होता है। आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अच्छा, नहीं समझ रहा मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रहे हो। हाँ, मैं, अच्छा ठीक है। वो कैसे, उसको कैसे कंट्रोल करना चाहिए लोगों को? ये कंट्रोल तक नौबत आ जाए तो मतलब तो फिर गड़बड़ हो गई। तो कंट्रोल तक नौबत कैसे आ रही है? कंट्रोल करना पड़ रहा है आपको ये सब? नहीं, ये होना ही नहीं चाहिए। पहले दोस्त से कौन सम्मान लेता है यार? जो दोस्त सम्मान करते दोस्त ही नहीं हो। दोस्त होना चाहिए कि बिल्कुल, अगर पूरी दुनिया कह रही है स्मार्ट लग रहा है, दोस्त बोलना चाहिए फुद्दू लग रहा है। सारे मेरे आसपास यही हैं, मुंह पे कोई तारीफ़ कर दे मेरी, मैं उस दिन मुस्कुराता फिरूं सब जगह। दोस्त से सम्मान नहीं आ सकता कभी आपको, कभी नहीं मिलेगा। और पक्का दोस्त वही है जो आपके मुंह पे कभी आपकी तारीफ़ नहीं करेगा, लेकिन पीठ पीछे ऐसे ढोल पीटेगा आपके नाम के कि आपको अगला आके बोलेगा कि सही है तुम्हारी दोस्ती अच्छी है, सही है तुम्हारे दोस्त लोग बढ़िया हैं। दोस्त कभी सामने से, मेरे दोस्त तो मुझे सामने से कभी कुछ नहीं बोलते। अच्छी बात तो कतई नहीं बोलते।
अच्छा। बड़ी मतलब तारीफें तो कतई नहीं करते। और दोस्ती के अलावा जो वैसे किरदार जी रहा है ताज़ा खबर में, वो एक कॉमन मैन का किरदार जी रहा है। कॉमन मैन की लाइफ में घर है, परिवार है, मोहब्बत है। तो किरदार की मोहब्बत और रियल लाइफ की मोहब्बत, क्या फ़र्क है दोनों में? किरदार की मोहब्बत वो 30-35 दिन की है। ये वाली मोहब्बत 24 घंटा 365 दिन और फॉरएवर तक की है। यही सबसे बड़ा फ़र्क है। मैं आपके कुछ वीडियोस देख रहा था तो मैं आपको भाई बोला, तुमको भाभी जी बोल सकता हूँ ना? हाँ बोल दो। हाँ, मेरे को थोड़ा ऑकवर्ड लगता है सुनने में, बट लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आप कई बार सुनते हो, तो मैं कोई इंटरव्यू देख रहा था तो उसमें वो कहती है हमें ऐसे लोग क्यों नहीं मिलते। कि कौन कह रही? किसका, आई थिंक मैं शहनाज का देख रहा था या किसी का। अच्छा, हाँ, कि वो कह रही है यार, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि लॉन्ग रिलेशनशिप इतने दिन का, ये हमारे में समानता है कि मैं भी 12-13 साल के बाद मैंने शादी की और आप अभी करोगे, जब भी करोगे, उसका भी लोगों को बड़ा इंतज़ार है। क्यों? मेरे को ये चक्कर है इस देश में शादी को लेके, क्या इतना क्यों ऑब्सेशन है कि इसकी शादी कब होगी? अरे लोग देखना चाहते हैं ना कि मेरे को लग रहा है मेरा वो पोपटलाल वाला हाल ना हो जाए कि सबसे पहला सवाल ही यही आ रहा है कि इसकी शादी कब होगी। अरे यार, जब होगी तब हो जाएगी। अच्छा, शादी भुवन बाम अंबानी टाइप करेंगे, गुमनामी टाइप करेंगे, या अपने हैसियतानुसार करेंगे? गुमनामी टाइप। क्यों? क्योंकि मैं उतना ही पैसा लगा के बढ़िया जगह जा सकता हूँ घूमने, दुनिया देख सकता हूँ। मैं कितनों को भी बुला लूँ मैं, इवेंचुअली यही होगा कि पनीर में नमक कम था। उस टाइम मस्ती होगी, लेकिन घर जाते हुए गाड़ी में यही डिस्कशन होगा सबका, क्योंकि मैं उन डिस्कशंस का पार्ट रहा हूँ। मैं नहीं चाहूँगा कि मेरी शादी पे मेरे सबसे बड़े दिन और उसके सबसे बड़े दिन पे पनीर को कोसा जाए। पनीर कच्चा क्यों रह गया था? पनीर कच्चा क्यों रह गया था कि वो लाइट यहाँ से वैसी थी, लाइट वहाँ से वैसी थी। सही है, शादियों का अलग फन है। मेरे को दूसरों की शादियों में जाने में मज़ा आता है। मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। लास्ट टाइम कब गए? और जज करते हो आप भी ऐसे आपस में बात करके? मैं दूल्हा दुल्हन को जज करता हूँ बहुत। अच्छा। मेरे को मज़ा आता है, कॉमेडी देखने में मज़ा आता है। क्योंकि मुझे पता है इनको नहीं पसंद ये सब। हाँ, बस कर रहे हैं क्योंकि वो पलक इधर करके देखना, फिर इधर पूरा टाइम मुस्कुराना है ना। हाँ, क्योंकि यहाँ है कैमरा पूरा तो अभी ये करके आया हूँ। एक कैमरामैन यहाँ पे है। हाँ। आप थक हार के, आप एक तो अब क्या हो गया, अब टेस्ट सीरीज जैसा हो गया है। कि 3 दिन चलेगा, लंबा चलेगा और चल ही रहा है पूरा, एकदम कैंप जैसा है कि 7 बजे उठना है, ये करना है, वो करना है। अब क्या इसमें फैमिलीज इन्वॉल्व नहीं है, अब सारे रिलेटिव्स इन्वॉल्व हैं। कि सबको पर्चा चला जाता है कि आपको इस टाइम आना है, इस टाइम आना है। तो एक टाइम शेड्यूल होता है सबका। वो करने के बाद जब एंड में बेचारा दूल्हा दुल्हन बैठ के खाना खाते हैं, उसमें भी यहाँ कैमरा होता है मुंह पे, तो वो खाना भी ऐसे मुंह बंद कर करके खुशी खुशी में, वहाँ मुझे कॉमेडी दिखती है लाइफ की। कि अभी इनके मन में इतनी बातें हैं करने वाली कि ये खोल के कर नहीं सकते। कि नान मेरी ठंडी आई हुई है। नान आई हुई है, नहीं नान मान तो चली जाती है वापस। कि हम दूल्हा हैं भाई, हमारे लिए तो गरम नान लाओ। पर जो आपस की बात होती है कि देखा ये क्या बोल रहा था, ये ऐसे बिहेव कर रहा था यार, इसने ज़्यादा दारू पी ली थी शायद, इसने ये कर दिया था, वो कर दिया था। वो सब बातें बाद में होती हैं। कोई लड़खड़ा रहा था, देखो वो कितना ज़्यादा डांस कर रहा है। शादी पे बहुत सही कैरेक्टर्स मिलते हैं यार, तो शादियों पे जाना मुझे बड़ा पसंद है। पर हाँ, गुमनामी में ही शांति से। हाँ, ये मेरी मैं देखता हूँ कि आपका वो है कि प्राइवेट है, स्पेस है मेरा। बिल्कुल प्राइवेट है, प्राइवेट स्पेस है। मैं कुछ पब्लिकली वो नहीं करता। अच्छा, भुवन के मुताबिक किसी को पा लेना मोहब्बत है या किसी को खोने का डर होना मोहब्बत है? खोने का डर होना। पा तो आप कुछ भी लोगे, क्या पाना है आपको? आपको ये कैमरा पाना है, मैं दे दूंगा इसके 50-60 हज़ार रुपये, पा लूँगा मैं इसको। ये स्टूडियो मुझे पाना है, मैं इसका रेंट दे दूंगा महीने का, कितना होगा, बहुत ज़्यादा होगा वैसे तो पर पा लूँगा। हाँ, पाना हुआ तो पा लूँगा, ठान ली तो पा लूँगा। पर अगर मुझे यार ये कैमरा यार टूट ना जाए,
ये कैमरा चोरी ना हो जाए, ये ख़राब ना हो जाए। ये डर आ गया तो मतलब मुझे बहुत प्यार है इस कैमरा से, मैं इसको सीने से लगा के रखूँगा। दैट्स लव फॉर मी। और कुछ नहीं है, प्यार की कोई परिभाषा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है प्यार तो 5 साल 10 साल 20 साल बाद फेड आउट हो जाएगा। वो पा लेने वाला प्यार फेड आउट हो जाएगा, वो टाइम का मोहताज नहीं है। पर अगर ये है कि सेंस ऑफ लूजिंग समवन, वो डर तो कभी नहीं जाएगा ना आपके अंदर से, मरते दम तक नहीं जाएगा। तो ये प्यार होता है मेरे हिसाब से। तो आप कभी मिस करते हो दोज डेज कि स्कूटी पे घूम रहे हो बारिश में? और नहीं, क्योंकि मैं करता हूँ अभी भी। करते हो? बीइंग ए सेलेब? हाँ, मैं आपको बता दूं ये बात। कैसे बताओ? अगर किसी को छुपना है, हाँ। अगर कोई नोन फेस है, अगर किसी को छुपना है तो कोई दुनिया की ताकत उसको पहचान नहीं सकती। अच्छा, लोग छुपना नहीं चाहते, लोग अगर ये शब्द है तो पहचानवाना चाहते हैं हाँ कि हाँ मैं हूँ इधर यार, आई एम हियर, मुझे देखो, तब वो कर सकते हैं वैसा। नहीं तो आप अगर चाहो तो आपको पता। हाँ, मैं ऐसी शादी का जिक्र हुआ, मैं ऐसी शादियों पे गया हूँ कि मैंने कमिटमेंट किया था कि मैं बस 2 घंटे के लिए आऊँगा, फिर मेरे को जाना है। क्योंकि मुझे पता था मैं वहाँ अगर चला गया, और एक तो वो जो कल्चर होता है कि आप घुस नहीं रहे, आपके पहले 20 लोग घुस रहे हैं कैमरा लेके, फ़ोटो लेके। स्पेशली शादियों पे नहीं कर सकते आप, क्योंकि शादी में मोर और लेस सब अपने ही होते हैं। तो शादियों पे ऑन्ट्राज जो वर्ड होता है, वो ऑन्ट्राज लेके जाना मेरे को नहीं समझ आता। मुंह पे मास्क लगाया, कैप लगाई, एक हल्का सा ब्लेज़र वेज़र मारा, बस। क्या है, खांसी हो रही है, मास्क लगा रखा है, कौन पूछेगा? कोई मास्क उतार के थोड़ी देख रहा है। और जिसके लिए गया हूँ वो तो समझ ही गया, आ गया है, दूर से यूँ कर दिया बस। फ़ोटो भी नहीं चाहिए उसको एल्बम पे मेरे साथ, उसको और उसकी वाइफ को। फॉर देम आई वॉज देयर, दैट्स इनफ। फॉर मी आई वॉज देयर, दैट्स अ बिग थिंग फॉर मी। ये मुझे बुलाया और मैं पहुँच गया हूँ। रिश्ता है ये, रिश्ता है ये। मॉल में जाना है अगर मुझे, अब मेरे चक्कर में वो नहीं जा पाती, कभी जाना है कहीं तो ऐसा तो नहीं है कि मैं नहीं जाना चाहता, मतलब मेरा तो बहुत मन है। मेटाबॉलिज्म ऐसा है बॉडी का कि हफ्ते भर में टाइट और लूज हो जाता है मामला। तो एवरी मंथ मुझे एक टी शर्ट लेनी पड़ती है। अच्छा, क्योंकि इतना इरेगुलरिटी हो गई है बॉडी में। कभी एक दिन 1 महीना दबा के जिम किया, 15 दिन किया ही नहीं। उसके बाद क्यों, बीच में 10 दिन की छुट्टी आ गई, बाहर चला गया, वापस आया, मन नहीं कर रहा, अभी करूँगा वापस, फ्लो में आऊँगा। तो वापस साइज़ एक छोटा हो गया, बड़ा हो गया, ये सब चलता रहता है। अब उसके साथ अगर जाना है मुझे कहीं, तो वो नहीं कर सकता मैं, उसके साथ नहीं मैं ये सब कर सकता। अन्याय है। पता है मुझे, मैं 7 साल से कर रहा हूँ, कोविड से पहले से मास्क लगाता घूम रहा हूँ। पूरी स्ट्रेटेजी पता है मुझे। दिल्ली का तो मौसम जानते ही हैं आप। हाँ, 47 भी जाता है, एकदम बेशर्मी से जाता है वहाँ। 47 डिग्री, इस बार तो बहुत गंदी गर्मी पड़ी है। 47 डिग्रीज में काली हुडी, काली टोपी, काला मास्क और उसके ऊपर एक चश्मा लगा के घूमता हूँ मैं बिंदास। पूरी पीठ नाभि तक पसीना टक टक करके गिर रहा है, लेकिन फन है क्योंकि आप देख पा रहे हो, लोग देख पा रहे हो, आसपास मस्ती कर पा रहे हो आप, लड़ाइयाँ देख पा रहे हो। खड़े होकर लड़ाइयाँ देख रहा हूँ मैं यार। ह्यूमर स्ट्रीट पे यूं करके ऐसे लड़ाइयाँ देख रहा हूँ मैं कि लड़ाई चल रही है और फालतू बहस, हाथ पाई नहीं, बहस चल रही है 2 लोगों में। और किस चीज़ को लेके चल रही है कि मुर्गी को लेके लड़ाई चल रही है कि तूने मुझे ½ किलो मुर्गी बोली थी, और वो कह रहा नहीं मैंने 1 किलो बोली थी। कह रहा अब नहीं, यही है जो है, और मेरे पास कल आई हो। तो उस पर लड़ाई चल रही है और मैं वहाँ बैठ के देख रहा हूँ और मस्ती में देख रहा हूँ मैं ऐसे। जब तक ख़त्म नहीं हुई तब तक मैं खड़ा रहा हूँ, 20 मिनट देखता रहा उसको। कहीं भी जा सकता हूँ मैं, मेरा जहाँ मन है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई बोलता है कि मैं अरे यार आई कांट ट्रैवल यार, आई कांट गो आउट इन पब्लिक, इट्स अ लाई। इट्स अ लाई, इट्स अ ब्लेटेंट लाई। एयरपोर्ट पे फोटोग्राफर तभी आता है जब बुलाया जाता है। ब्लेटेंट लाई। हाँ, बिंदास।
अभी ताज़ा खबर का प्रमोशन आ रहा था, बोला आइए प्लीज़। नहीं तो कितनी बार लैंड करके जा रहे हो? कितनी बार हफ्ते की। अभी जब एडिट चल रहा था तो दिल्ली जाना हो रहा था बार बार। मुंबई में एडिट चल रहा था लेकिन घर किसी वजह से जाना हो रहा था बार बार। तो हफ्ते की 5 फ्लाइट्स हैं ही हैं। कानो कान खबर नहीं। दिल्ली वालों, मेरे घर में जो ऊपर नीचे रहते हैं बिल्डिंग में, उनको खबर नहीं कि मैं कब आया कब गया। ना मुंबई में किसी को खबर, अपार्ट फ्रॉम द पीपल आई एम वर्किंग विथ, कब आया कब गया। आप डिस्क्रीट हो सकते हो, आप ही के हाथ में डिस्क्रीट होना। बाकी जब मेरा मन करता है कि आज मुझे दिखना है, तो मैं निकाल देता हूँ मास्क। तो मैं मास्क निकाल के घूमता हूँ क्योंकि मुझे कि बस। अच्छा, एक चीज़ मैं ये जानना चाहता हूँ, बीते दिनों हमने काफ़ी बातचीत में सुना जब मुंबई का जिक्र आता है ना, कि मुंबई आपको बहुत कुछ देता है, बहुत कुछ बिगाड़ भी देता है। जैसे अभी हमारे गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में हनी सिंह आए हुए थे। आपने अगर देखा हो कहीं से रील्स या चंक्स में या एपिसोड, तो हनी सिंह बोलते हैं कि मैं वहाँ गया तो बोलते थे कि यार सरदार तू दारू पीता है, ये करके दिखा। तो मतलब वो और दूसरे नशों की तरफ बढ़ गए। तो क्या मुंबई इस तरीके से लोगों को ढकेलती है उस तरफ, या उस तरफ पुश करती है, या उसको लोभ देती है कि यार ये अलग मज़ा है? दुनिया की हर जगह एंटाइज करती है, हर जगह लोभ देती है, और हर जगह आपको बोलेगी। मतलब मैं मुंबई की यहाँ से बात कर रहा हूँ, तो मैं उस इंडस्ट्री और वहाँ से जुड़े लोग और नहीं भाई, सब जगह ये इंडस्ट्री में होता है क्योंकि दिखता है। ये इंडस्ट्री के बारे में सब क्यूरियस हैं, तो ये दिख जाता है। सब जगह होता है। दिल्ली में तो नहीं इंडस्ट्री, लेकिन दिल्ली में मैं जहाँ भी जाता हूँ, आप लेंगे, ट्राई कीजिए, ये ट्राई कीजिए, आप तो इस फील्ड में है ना, आप ट्राई कीजिए। किया ट्राई कभी? नहीं, वही जो बचपन में जो मैंने उसमें बोला था बी ए मैन यार में, कि एक बार वो रॉयल स्टैग ढक्कन में डाल के पी थी बस, जब 8th स्टैंडर्ड में था मैं, कि होता क्या है, बस वो था। मैंने ये क्या है भाई, क्या लगा फिर? क्या लगा, जल गया पूरा गला यहाँ से यहाँ तक। तब थोड़ी कॉन्सेप्ट पता था पानी वानी डालते हैं, तब तो लगता है यही होती है। फिल्मों में भी गाड़ी दिखाते हैं, गाड़ी चीज़ दिखाते हैं, कुछ यही होता है, ऐसे पीना होता है। ढक्कन में डालो, इतना बड़ा ढक्कन होता है रॉयल स्टैग का, ऊपर तो रिम तक भरा उसको, और पी गया और जाके लेट गया बस, कि बाप रे अब तो सांस भी नहीं आ रही, सांस ही नहीं आ रही, क्योंकि चुभ रहा है, ठंडा लग रहा है गले में, और समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ऐसे करे मुंह से सांस ले रहा हूँ कि सांस चली जाए अंदर। मैंने कहा यार ये तो बेकार चीज़ है बहुत। फिर उसके बाद मैंने एक ही, आप ना चाहो तो आपको कोई नशे की तरफ झोंक नहीं सकता। नहीं भाई, जिसको चाहिए ना वो कर लेते हैं, वो फिर हालातों पे डाल देते हैं। हाँ, वो हालातों पे भी नहीं, चलो हालात छोड़ दो, वो लोगों पे डाल देते हैं। यार फोर्स कर रहे थे तो मैंने एक, और फिर मुंह बनाते हैं, एक हल्की सी ले, मन होता है तो करते हैं सब। सिंपल सा है, नो। सिंपल सा है, नो करिए ना आप। कोई कौन सा मुंह खोल के डाल देगा आपके मुंह में, कोई नहीं डालेगा। मुझे बोलते हैं कि हाउ डू यू ब्लेंड इन सोशल सर्कल में, आप कैसे ब्लेंड करते हैं? मैंने कहा एक हैक ढूंढना है मैंने, इसका मज़ेदार हैक है। मैंने कहा आपको यही चाहिए ना कि मैं आपको कंपनी दूँ, कांच में डाल देता हूँ मैं रेड बुल, बियर लगती है प्रॉपर, मस्त, कोई बोलता भी नहीं, सबको लगता है बियर पी रहा हूँ, ख़त्म गेम। वो खुश, हम वैसे ही खुश। कई बार मजाक उड़ाया जाता है ना, अरे जी क्यों रहे हो, मतलब ये नहीं कर रहे हो तो जी क्यों रहे हो, इस तरह से। हाँ, बोलते ही हैं लोग, 100 चीज़ें बोलते हैं। ज़िंदगी उतना नहीं है, हम जितना जी रहे हैं या फिर उसके इर्द गिर्द नहीं। हाँ, मतलब आप कुछ अलग ही जी रहे हो, मतलब कि आपको लग रहा है कि शराब बहुत ज़रूरी हो गई है जीने के लिए, तो मतलब आप सही जी रहे हो, कुछ अलग जी रहे हो। या मतलब एक कई सारी चीज़ों को देखिए आपने आसपास ना, ऐसी चीज़ें अफवाह के शक्ल में या कई बार आत्मग्लानि के बोध में या फिर कई बार कबूलनामे के बोध में ये आया कि फूंकते हैं तो बड़ी अच्छी स्क्रिप्ट लिखते हैं। है, हो तो हुआ ना ऐसा, आपने भी सुना होगा कभी। मैंने हर ड्रग के फ़ायदे सुन चुका हूँ मैं सबसे। हाँ। हर ड्रग का एक फ़ायदा है जी। किसी में मैं एक्टिव हो जाता हूँ, किसी में मैं शांत हो जाता हूँ, किसी में मुझे नींद आ जाती है, किसी में मेरे को ये हो जाता है, किसी में मैं क्रिएटिव हो जाता हूँ।
वो सब मीन्स और ट्रांसपोर्ट है टू रिलाई ऑन समथिंग। आपको एक हमेशा एक एक्सटर्नल हेल्प चाहिए रहती है, क्योंकि आप खुद को हेल्प नहीं कर पा रहे, तो आपको एक एक्सटर्नल हेल्प चाहिए। खैर, अब आप एक हम नया नया आर्ट फॉर्म आप तलाश रहे हो, मतलब कि पहले आप पुश कर रहे थे, फिर आपने नए नए तरफ जा रहे हो। जो परफॉर्मेंस का हाई स्टैंडर्ड है, नेक्स्ट लेवल क्या है, क्या आपने कभी उसको अचीव किया, या अभी सोच रहे हो कि येट टू कम है, या किसी से इंस्पायर होते हो कि यार ऐसा कुछ करना है? यार मैं इरफान सर से बहुत ज़्यादा ही मतलब प्यार है मुझे उनके काम से और उनसे। मैंने लॉकडाउन में बहुत मूवीज़ देख डाली, अच्छा, सीरीज़ें बहुत देख डाली। मेरा सिनेमा को अप्रोच करने का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत एक्सपैंड हो गया, बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो गया। फॉरेन सिनेमा देखा मैंने हॉलीवुड ऑफ कोर्स देखा, मैंने अपनी मूवीज़ देखी, मैंने साउथ इंडियन सिनेमा देखा। इतना सब कुछ है करने के लिए और इतनी सी लाइफ है, सब कुछ तो नहीं करना चाहूँगा मैं जो मुझे आता है आज के हिसाब से वो मैं अभी करना चाहूँगा। फिर इसको जब देखूँगा और लगेगा ये बेकार था, तो अगली बार बेटर करूँगा उसको। उस टाइम लगेगा बेकार है, फिर बेटर करूँगा, फिर बेकार है, फिर बेटर करूँगा। यही एम है लाइफ में। कुछ ऐसा तोपची नहीं बनना लाइफ में, ऐसा तोपची कि यहाँ का तोप बनना है मुझे, तोप नहीं बनना। स्टैंडर्ड सेट कर देना है कि स्टैंडर्ड सेट हो जाएगा अपने आप, वो मैं कर दूंगा। जब मौका आएगा तब हो जाएगा अपने आप सेट। मेरे को डंके की चोट पे कुछ बजाना नहीं है कि मैं ये करके दिखाऊंगा जी, मैं ये कर दूंगा से मैं बचता हूँ बहुत। कोशिश करूँगा, कोशिश वर्ड में ही बड़ा वो है, क्या बोलते हैं उसको, लोगों को पेसिमिज्म दिखता है उसमें, मेरे को तो काफ़ी ऑप्टिमिज्म दिखता है उसमें, कोशिश में, कि कोशिश करूँगा। एक होपफुलनेस है उसमें कि हाँ कि सही कर दूँगा, मैं कोशिश करूँगा, हो जाएगा, ये कर दूँगा मैं। एटीट्यूड आया था फिर, अरे कर दूँगा मैं। वहाँ पे आप थोड़े कट जाते हो आप। ठीक बात है। तो आप एक सीरीज़ बना चुके हैं ताज़ा खबर, जिसमें एक कैरेक्टर है वसय का, जिसको वरदान मिलता है कि वो आगे के भविष्य देख लेता है। और पहले जो सीरीज़ का अंत होता है वो इससे होता है कि वसय को अपने मौत की खबर दिखती है। अब कहानी इसके आगे की है। हाँ। ताज़ा खबर का सीज़न 2 आ रहा है और उस पर हमने बात करने के लिए भुवन को बुलाया। क्या खुद आपने हमें मौका दिया कि बात करते हैं? अच्छी बातचीत रही, बातचीत करने के लिए बहुत है यार आपके साथ। ये हमारा कॉल टू एक्शन हो जाना चाहिए क्योंकि मुझे ये बॉर्डर लाइन क्रीपी लगे भाई क्या बात कर रहे हो आप, सच में भाई? फिर तो हमें कैमरा कट करके बैठना चाहिए थोड़ी देर और। बिल्कुल बैठना चाहिए जब भी क्लास में कुछ चल रहा होता था और जो मेरे पल्ले नहीं पड़ता, मेरे को इंग्लिश का बहुत शौक था, इंग्लिश की पीरियड का, और मेरे को मैथ्स का शौक था क्योंकि मैथ्स कहीं ना कहीं करके मैं कर लेता था। अकाउंट्स ना समझ आती थी मुझे, और मुझे जब मैं कॉमर्स या साइंस चूज़ करने से पहले मुझे फिज़िक्स समझ नहीं आती थी। तो मैं उसमें क्या करता था, रफ़ी साहब का कोई गाना लिखा है, हेमंत कुमार साहब का कोई गाना लिखा, और उसका एक अंतरा है हमारे पास, दूसरा अंतरा मैं लिखता था। अच्छा, कि अगर मैं लिखता तो कैसे लिखता इसको, ऑन द स्पॉट उसको मैं ऐसे ही पीछे लिखता था। नहीं ये अच्छा राइम नहीं है, ये अच्छा राइम नहीं है, ये करता था मैं। एक मैं आखिर में चलते चलते एक सवाल पूछ लेता हूँ। हमारे गुरु हैं, उन्होंने बड़ी मार्के की बात कही थी कि दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, बुरे वालों को छोड़ दो आप, दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। एक है अच्छे लोग और एक है वो लोग जो अच्छे होने की एक्टिंग कर रहे हैं। भुवन बाम से जब भी बात करें लगता है यार ये इतना अच्छा आदमी कैसे हो सकता है। आप मुझे बुलाते ही उस दिन पे जिस दिन मैं अच्छा होता हूँ, आप मुझे कभी गलत दिन पे बुलाओ। मतलब वो वॉलेट रख रहा है तो 15 साल 20 साल रख रहा है, उसके पास फ़ोन है अभी दिखाना क्या यार, ये सही सवाल आपने एंड में डाला। ये देखो 4 बार रफू हो चुका है ये। हाँ प्लीज़
एक फोटो है, बाकी कार्ड्स हैं। हाँ क्या कहानी इसकी, हमारे दर्शकों को आप बता दो। यार, ये मैं बस स्टॉप से, अच्छा ये वो बिलाबोंग करके कंपनी है, हाँ उसका है ये। अच्छा। तो ये बिलाबोंग लिखा हुआ है इस पर। हाँ तो यहाँ से पूरा फटा हुआ था ये, तो उस पर रफ़ू किया है। हाँ पूरा रफ़ू किया है। ये अंदर देख लो आप, ये ऐसे ऐसे ये है। मेरे को हर बर्थडे पे कहीं ना कहीं से वॉलेट आता है। बिल्कुल आएगा। हाँ, और ऐसे वॉलेट आते हैं कि ब्रदर वैसे वाले वॉलेट एक्सेंट वाले वॉलेट आते हैं कि ये आप यूज़ करें, फलानी कंपनी का, फलाने ब्रांड का। मैं ठीक है, मैंने कहा क्या काम है, एक आधार, एक पैन, एक फ़ोटो और 100-200 रुपये कैश में, बस। स्कूल से घर जा रहा था मैं, कोने में औंधे मुंह पड़ा हुआ था, उठा लिया। क्यूरियस था मैं, हमेशा मूवीज़ में देखा है ना, वॉलेट पड़ा हुआ है, ओए कॉमेडी गैग शुरू होने वाला है, वॉलेट पड़ा हुआ है, वॉलेट उठाया। तब तो ये भी नहीं होता था प्रैंक, वो जो आजकल प्रैंक्स होते हैं जिसमें वो खींच लेते हैं। हाँ, खींच लेते हैं। उठाया और कोई नहीं था सड़क पे, मतलब तो ऐसे देख रहा हूँ मैंने कहा किसका वॉलेट गिर गया यार। फिर देखा कुछ नहीं अंदर, खाली। तब अभी तो बहुत मोटा वॉलेट है ये, पर एक्चुअल में वॉलेट बहुत पतला है। वो रफू कर करके और दुनिया जान के कार्ड रख के वो मोटा कर दिया मैंने, पूरा बट्टा सिलबट्टा बना दिया उसको। इतना पतला सा वॉलेट था वो, और उसमें एक अंकल आंटी की, वृद्ध कपल की फ़ोटो थी और एक विभूति थी उसमें। मैं ऐसे देखा, इधर उधर देखा, मैंने पीछे देखा, मैंने जेब में डाला, मैं चलो चलेंगे घर। कुछ नहीं, घर वालों को कुछ पता नहीं, कोई लेना देना नहीं। कौन से क्लास की बात है? ये होगी 9th-10th की बात होगी। फिर बस तब से वो वॉलेट साथ में ही है। क्या थॉट प्रोसेस है इसको अपने कुछ नहीं है इसको साथ में रखने का। क्या लक फैक्टर या फिर कुछ कोई कि यही बैट है इसी से खेलूंगा, इस टाइप की बात भी होती है ना कि आपके अंदर थोड़ा सा दिमाग में हो सकता है, हो सकता है, हो सबकॉन्शियसली माइंड में हो। हाँ। लेकिन कभी ऐसा नहीं हो कि इसके बिना बेचैन हो गया हूँ। लेकिन इसको रखना है, इसका तो चैन है ना, इसको चेंज नहीं करना, ये चैन है कि इसको तब तक ले जाऊंगा। इसमें से सिक्के भी गिर जाते हैं कभी कभी, हाँ, क्योंकि नीचे खाली हो जाता है, तो फिर रफू कराना है। वो एकदम पैबंद लगे हुए हैं उसको। हाँ, सिक्के गिर जाते हैं तो खन खन आवाज से पता लगता है कि कुछ गिर रहा है सिक्का, तो सिक्के डालने ही छोड़ दिए इसमें। नहीं, लेकिन कहीं तो होगा ना दिमाग, क्योंकि फोन है, एक फोन आया गैलेक्सी 1 आपको मिला, या पिक्सल हाँ, और उसको रख रखा है। तब से बोलवान में कितने फोन ले लिए होंगे। हाँ, ये एक हैबिट है या एक लगाव है? ये लगाव है चीज़ से। गूगल ने मुझे, मैं Nexus 5, मैंने फर्स्ट स्मार्टफोन लाइफ का Nexus 5 लिया था। क्या लिया था, बाबा ने दिलवाया था फ़ोन, बाबा ने ख़रीद के दिया था, बहुत ज़िद करी थी मैंने, तो Nexus 5 ले लिया फ़ोन। नहीं, बाबा ने सैमसंग दिलवाया था। हाँ, फिर खैर यूट्यूब चला, यूट्यूब हुआ, फिर गूगल ने दिया Nexus 5, फिर Nexus 5 पे वीडियोस बनाई। फिर गूगल ने मुझे बोला कि ये केस स्टडी है यूएस में बीबी के वाइन्स की चैनल की। अच्छा। तो मेरे को एक इवेंट पे बुलाया था वहाँ पे, जिसमें स्नूप डॉग और मैं थे। स्नूप डॉग के साथ में स्टेज पे बैठा हूँ, नया नया लड़का जिसके अभी 5 मिलियन सब्स हुए हैं, कम थे उस टाइम पे, और एलए में यूट्यूब के समिट में बैठा हूँ, और मेरे बगल में स्नूप डॉग बैठे हैं, नो फोन्स अलाउड, नथिंग, और मैं बस उस आदमी को देखे जा रहा हूँ कि ये कहाँ बिठा दिया भाई मुझे, ये कहाँ आ गया हूँ मैं, मेरा तो कुछ लेना देना ही नहीं है इसके साथ। और वहाँ मैंने अपनी पहली स्टोरी बताई कि मुझे यूएस का वीज़ा कैसे मिला। खड़े हो गए सारे, 1500 गूगल के एम्प्लॉयज़ थे, सब खड़े होकर ताली बजा रहे। मैंने कहा इतना क्या स्पेशल था इसमें। फिर उन्होंने बोला ये हमारी केस स्टडी है कि बीबी की वाइन्स करके एक चैनल है इंडिया में, तब तक इंडिया वॉजंट देयर टारगेट ऑडियंस ऑल्सो, कि उसके एक फ़ोन से उसने बनाया, कोई सेटअप नहीं, ज़ीरो प्रोडक्शन। उस पूरे सेमिनार का नाम था प्रोडक्शन वैल्यू, ऐसा कुछ था। उसमें एक तरफ थे स्नूप डॉग, एक तरफ था मैं, एक मल्टी बिलियनर एम्पायर का बंदा, और एक बंदा जो ज़ीरो रुपीज़ के प्रोडक्शन पे वीडियोस बनाता है और उसके फलाने व्यूज़ आते हैं। तब उन्होंने मुझे, जब मैं रूम में वापस आया, एक्साइटेड आया
कि भाई स्नूप डॉग से मिल लिया। तो दोस्त कह रहे कौन, वो सिंगिस किंग वाला? मैंने कहा हाँ सिंगिस किंग। मैंने हाँ सिंगिस किंग वाले। कह रहे अच्छा। मैंने कहा मैं रूम में वापस आया, मेरे को गूगल पिक्सल कभी सुना नहीं आज तक, एक ऐसा फ़ोन रखा हुआ मिला है और उसमें लिखा हुआ है कि दिस इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम आवर साइड, वी होप दैट यू शूट ऑल योर अमेजिंग वीडियोज़ ऑन दिस ओनली। वो पर्ची भी आज तक मेरे पास है, वो फ़ोन भी आज तक मेरे पास है। पिक्सल 9 अभी लॉन्च हुआ है 1-2 हफ्ते पहले या 1 महीना पहले, पर मैं पिक्सल 1 पे वीडियोज़ बनाता हूँ ना। मैंने 2 देखा, 3 देखा, 4 देखा, 5 देखा, 6 देखा, 7 देखा, 8। आज तक मैंने चेहरे ही नहीं देखे इन सारे फ़ोन्स के। 1 पे बनाता हूँ मैं इसके पीछे के वही मैं जानना चाह रहा हूँ, लगाव है, रिलेशनशिप मैटर्स। हाँ मेरे को लगाव हो जाता है ना, जिस चीज़ से मुझे लगाव हो जाता है वो फिर मुझे पसंद है, क्योंकि वो आप ना उस चीज़ के साथ एक बहुत अच्छी मेमोरी जोड़ लेते हो अपनी, तो आपको बस प्यार हो जाता है उस चीज़ से। यही है। ऑन दैट नोट, समय की बहुत कमी है और प्रोड्यूसर्स के कॉल है कि बात को अब यहीं पे रोका जाए। बहुत बात करने को, हम फिर कभी किसी मोड पे बात करेंगे। मेरा तो फेवरेट है ये सब। बिल्कुल बात करेंगे। तो ये भुवन बाम, आपने इनके साथ पूरी बातचीत देखी, इनकी नई सीरीज आ रही है, इनको बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।